माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर चल रहा था पावर्टी एंड पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, गरीबी तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है। गरीबी, यहाँ के हमारे जो निवासी हैं, भारत के जो निवासी हैं, अधिकांश व्यक्ति जो हैं गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, आते हैं, और जिस कारण देश के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी चुनौती है, जो हमारा देश इस समस्या से जूझ रहा है। तो ये जो चैप्टर हमने अपने पिछले वीडियोस में कैरी ऑन किया था, उसी चैप्टर को लेते हुए ये इस वीडियो में उसका कंक्लूडिंग पार्ट आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक इसके पूर्व वाले वीडियोस में हमने आपको क्लियर कर दिया था कि मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी, कि पावर्टी क्या है, इसका हमारे लिए क्या तात्पर्य है। इसी संदर्भ में हमने आपको बताया था व्हाट इज एब्सोल्यूट पावर्टी एंड व्हाट इज रिलेटिव पावर्टी। फिर हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग थी भारत में गरीबी की क्या परिभाषा है, या हम कैसे ये अनुमान लगाते हैं कि भारत में यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो जनसंख्या है, वो गरीबी रेखा के ऊपर है या गरीबी रेखा के नीचे है। इसमें हमने आपको बताया था कि भारत में हम लोग ये देखते हैं कि प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरीज उसको दिन भर में प्राप्त हो रही है, जो उसको अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि उतनी कैलोरीज उसको नहीं प्राप्त हो रही है, दैट मीन्स वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आ रहा है, गरीबों की श्रेणी में आ रहा है। फिर नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट पावर्टी एंड डेवलपमेंट। ये जो गरीबी का एक जो स्पीड ब्रेकर है, जो एक रुकावट है हमारी अर्थव्यवस्था में, ये किस तरीके से विकास में बाधक बनती है। इसमें हमने आपको इन जनरल ये बताया था कि भारत के जो निवासी जो हैं वो गरीब हैं, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, उत्पादकता की कमी है, लोगों में सेविंग्स वगैरह के लिए उतनी अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस के साथ ही साथ यदि उनकी इनकम इतनी कम है कि वो अपनी दैनिक उपभोग की आवश्यकता ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो जो उनका सेविंग का रेशियो होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो जिस कारण जो गरीबी जो है एक बहुत बड़ा कारक बन जाती है हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द विशियस सर्किल ऑफ पावर्टी, जो ये गरीबी का जो दुष्चक्र है, निर्धनता का ये जो दुष्चक्र है, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था कि क्यों कहा जाता है भारत इसलिए गरीब है कि भारत जो है वो गरीब है। इंडिया इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। तो ये विशियस सर्किल ऑफ पावर्टी क्या है और कैसे डेवलप करता है, इसको प्रोफेसर रैगनर नर्क्सने ने अपनी पुस्तक में डिस्कस किया था, जिसका पूरा विस्तृत विश्लेषण हम अपने इसके पूर्व के वीडियो में आपके साथ कर चुके हैं। हमने इसके साथ ही साथ आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो विशियस सर्किल ऑफ पावर्टी हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, इसके क्या क्या कारण हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पावर्टी। फिर आफ्टर दैट इसको हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था से दूर कर सकते हैं। जो विशियस सर्किल है, इसके बाहर जब हम निकलेंगे तभी हमारे देश का विकास, तभी हमारे देश का डेवलपमेंट संभव हो पाएगा। फिर हमने इन पर्टिकुलर ये डिस्कस किया था कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ पावर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन आपके साथ हो चुका था। नाउ इस वीडियो में हम आपको ये फिर से थोड़ा सा बताते हुए कि भारत में जो गरीबी की जो स्टेज हम देख रहे हैं, उसके प्रमुख क्या क्या कारण हैं। केवल यही नहीं कि यहाँ के लोगों की इनकम कम है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि इनकम कम होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भारत
कि जनसंख्या, ऑफ कोर्स जनसंख्या जो है एक बहुत बड़ा कारक होता है किसी भी देश के विकास के लिए। तो इसीलिए जनसंख्या की अधिकता जो है ये एक बहुत बड़ा कारक है भारत के विकास में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो राष्ट्रीय आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है प्रत्येक वर्ग में, उसमें भी हम इनइक्वालिटी देखने को हमें मिलती है। जो व्यक्ति अमीर है दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं और जो व्यक्ति गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। उनमें विकास की दर जो है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो बहुत ही कंपैरेटिवली टू अदर एडवांस कंट्री बहुत ही कम है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है। ये सब क्यों कम है, इसके क्या कारण है, इनके लिए अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि ये दीज आर द मेन रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि यहाँ के लोगों की प्रोडक्टिविटी कम है, उनको तकनीकी ज्ञान का अभाव है, उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनमें स्किल्स की कमी है, उनको जो एजुकेशन दी जा रही है एजुकेशन की उनकी कमी है, जिसकी वजह से उनको जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन उनकी होनी चाहिए जो कि नहीं है, उनको उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, वो लोग अपनी हेल्थ के प्रति इतने अवेयर नहीं हैं, इसलिए वो कुपोषण का शिकार हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हमें अपनी इनकम का कौन सा भाग कहाँ पे खर्च करना चाहिए। आज भी हमारा देश, हमारे जो गांव के निवासी हैं, मोस्टली जो रूरल एरियाज़ हैं, वो आज भी परंपरावादी और रूढ़िगत विचारधारा से ग्रस्त हैं। इसलिए वो ऋणग्रस्त भी हैं। गांव में जो इंडिजीनियस बैंकर हैं, सेठ साहूकार महाजन, वो विभिन्न प्रकार से उनको अपने चंगुल में फंसाए रखते हैं, जिससे कि उस चंगुल से उससे निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे वो अपने विकास की जो उनकी गति है वो रुक जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी गांव में लोग अपनी धन संबंधी आवश्यकता के लिए इंडिजीनियस बैंकर्स पर निर्भर करते हैं। गांव में सरकार की तरफ से बहुत सारी बैंक्स वगैरह भी खोले जा रहे हैं, लेकिन एक तो उनकी शाखाएं इतनी कम हैं, और यदि शाखाएं हैं भी तो ग्रामीण जनता में इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, वो लोग इन सब झंझटों में लिखा पढ़ी या फॉर्म भरना या इस तरह से जाके लाइन लगाना गांव में, वो चीज़ उनमें अभी इतना अवेयर नहीं है या उसके प्रति इतने कॉन्शियस नहीं है, वो या उनको बहुत अनईजी लगता है। उनको ये इजी लगता है कि वो सीधे अपने सेठ साहूकार महाजन के यहाँ जाएँ, जहाँ से उनके बाप दादा लोग लोन लेते रहे हैं, ऋण लेते रहे हैं, और उनसे जाके अंगूठा लगा के वो सीधे उसे प्राप्त कर लें। हमें हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत अधिक कमी है। हम मॉडर्न टेक्निक्स को अभी उतना प्रयोग करने में सक्षम नहीं हैं। हम अभी भी बाहरी देशों पर निर्भर करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, मशीन्स के लिए। हमें हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इतनी इम्प्रूव नहीं है, मॉडर्न टेक्निक्स। हमें जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे यहाँ अभाव है। अभी भी लोग उद्योगों में, उद्योग धंधों में पैसा लगाने से डरते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन भर की पूंजी जो है वो इसमें गंवा बैठें। हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधे जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं उसमें उनको सर्वाइवल के लिए इनको दिक्कत आती है। कभी कभी तो उद्योग धंधों को समाप्त करना पड़ता है। मतलब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सिक इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हानि पे चलती हैं, जिसके कारण कि उनको बंद करना पड़ता है, सिक इंडस्ट्रीज जिनको हम कहते हैं। और हमें इस चीज़ के विकास के लिए जो कॉरपोरेट सेक्टर है या अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी अवेयर करने की आवश्यकता है। जब तक उनको अवेयर नहीं किया जाएगा, जब तक बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इस बड़े लार्ज स्केल पे इन्वेस्टर्स हों या स्मॉल स्केल के इन्वेस्टर्स हों, उनको इस बात की अवेयरनेस दी जानी चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना उचित है, हमारी इकोनॉमी के किस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। ये सब जो फैक्टर्स हैं
अदर देन और बेसिक फैक्टर्स, ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए या देश के आर्थिक विकास के लिए इन सब में ही इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा ओनली वन फैक्टर ऐसा नहीं हम आप कह सकते कि यदि हम इस फैक्टर को इम्प्रूव कर लें तो हमारे देश से गरीबी चली जाएगी। गरीबी जाने के लिए ये आवश्यक है, गरीबी कम करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा समय समय पर चलाई गई हैं और चलाई जा भी रही हैं, उन सब से गरीबी को दूर करने में हमें अवश्य मदद मिलेगी। और ये सारे जो फैक्टर्स अभी हमने आपको बताए हैं, इन सब फैक्टर्स पे जब हमारी सरकार ध्यान दे भी रही है और देती भी है, इन सभी के सुधार के बाद ही हमारे देश में गरीबी उन्मूलन की पूरी संभावना है। पूरी नहीं तो कुछ प्रतिशत हम इस दिशा में सकारात्मक रिजल्ट के साथ सामने अवश्य आएंगे। तो इसके साथ ही साथ जब आपने कारण देख लिए तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि इसमें हमारी भारत सरकार का क्या योगदान है और कहाँ तक हमारी भारत सरकार जो है इस दिशा में प्रयासरत है। सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं गरीबी उन्मूलन के लिए या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 2005 में भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था, NREA, N कैपिटल से है, NREA एक्ट 2005 में पास किया गया था। शॉर्ट में इसको नरेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार तो अवश्य ही उपलब्ध कराएं। इसमें ऐसी योजनाएं बनाई गई थी कि जो व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उनको एटलीस्ट 100 डेज ऑफ जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए। इसी के साथ इसमें कुछ संशोधन करके 2006 में MGNREA प्रोग्राम के तहत इसको चलाया गया। इसका फुल फॉर्म था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट पास करके इसके अंतर्गत भी एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई गई थी सरकार की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था 2004 में। 2004 में सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि फूड फॉर वर्क, सिर्फ खाने के लिए, उनका ये कहना था कि सिर्फ खाने के लिए कोई काम नहीं करेगा। खाने के लिए तो काम हर व्यक्ति करता ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके कार्य के बदले उसको खाना दिया जाएगा। जितना वो काम कर रहा है उसके बदले में उसको खाना दिया जाएगा, प्लस कुछ भाग उसका कैश के रूप में, नकद के रूप में भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, इस प्रोग्राम से सरकार का क्या उद्देश्य था कि जब उसको कार्यस्थल पर खाना भी दिया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसको जो भोजन प्राप्त हो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, पोषक तत्वों से भरपूर खाना। तो जब पोषक तत्वों से भरपूर खाना उसको दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति जब हेल्दी डाइट लेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो उसको खाना दिया जाएगा और वेजेस के रूप में उसको उसका कुछ पोर्शन जो है
कैश के रूप में या नकदी के रूप में इस योजना के अंतर्गत देने की बात कही गई। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये योजना जो थी सरकार ने 1999 में चलाई थी। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो व्यक्ति स्वयं अपना स्वरोजगार ढूंढते हैं या जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करें, अपने आपको एक सीमित ग्रुप के रूप में बना के एक कोई स्मॉल स्केल पे कोई चीज़ ऐसी स्टार्ट करें स्मॉल इंडस्ट्रीज के रूप में, जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन या अपना उत्पादन या अपने आर्थिक साधन को जुटा पाएं। इसके लिए सरकार ने कहा था ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा ये 10 व्यक्तियों का मिलके लोग बना सकते हैं। 10 व्यक्तियों मिलके कोई ऐसा स्वरोजगार इस्टेब्लिश करें और अपनी आय को बढ़ाएं। फिर देखिए, सरकार ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में। इसका भी मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार प्रदान करना ही था। फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लोगों को भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार से रोजगार प्रदान करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक है, कार्य करने के लिए सक्षम है, उसको यदि रोजगार मिलेगा तो गरीबी स्वतः दूर होगी। फिर देखिए, सरकार ने बहुत सारे प्रयत्न किए रूरल एरियाज की पॉवर्टी को भी दूर करने के लिए। इसमें वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था सरकार का, उनको कम से कम मिनिमम वेजेस की गारंटी दी जाए। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फिर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, फिर सोशल सिक्योरिटी, उनको काम के साथ ही साथ उनकी सोशल सिक्योरिटी को भी सरकार ने अपनी नज़र में रखा था, उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। फिर अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, शहरों में भी किस तरीके से गरीबी को दूर किया जाएगा, इसके लिए सरकार ने भिन्न भिन्न योजनाएं अपनी बनाई थी। फिर स्किल इंडिया प्रोग्राम्स, आपने सुना होगा सरकार के द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम्स चलाया गया। ये सारी योजनाएं जो थी सरकार भिन्न भिन्न जो अपनी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत हमारे देश की सरकार जो है अपनी योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, हर योजना में हर 5 साल के बाद तरह तरह से योजनाओं का निर्धारण करती है, जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास हो सके। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार ने विभिन्न योजनाओं को समय समय पर लॉन्च किया और देश के विकास में अपना हाथ बढ़ाया या देश के विकास को आगे बढ़ाया। 5 ईयर प्लान्स में सरकार ने पॉवर्टी को विशेष फोकस किया था, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की बात कही थी और ये भी कहा था कि जो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है, ये सेक्टरल प्रोग्राम्स के माध्यम से जो वो वर्ग जो विशेष रूप से गरीब हैं, उनकी तरफ सरकार का अधिक ध्यान देना चाहिए। फिर सरकार ने जवाहर ग्राम समृद्धि योजना बनाई, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। फिर नेशनल ओल्ड एज पेंशन प्रोग्राम, नेशनल ओल्ड एज प्रोग्राम, जो कि हमारे व्यक्ति वृद्ध हो गए हैं, कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में या देश के कार्य में या विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपना योगदान दिया है अपनी सेवाओं के माध्यम से, उनको पेंशन उपलब्ध कराना सरकार का
प्रमुख उद्देश्य था। फिर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, परिवार को किस प्रकार से सहायता दी जा सकती है। फिर नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। फिर अन्नपूर्णा योजना सरकार की, आपने सुना होगा। अन्नपूर्णा मतलब जन जन को धन प्रोवाइड करना, मतलब धन धान्य से प्रत्येक परिवार को संतुष्ट करना। फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गांव को किस प्रकार से समृद्धशाली या गांव का विकास किस प्रकार से किया जाए। फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो इस तरीके, और आज भी वर्तमान में भी हम ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार जो है वो लगातार गरीबी को दूर करने के लिए सबका विकास, जो सरकार ने अपना एक लक्ष्य बनाया है, सबका विकास सबका साथ, ये इस बात का इंडिकेशन है कि सरकार ये चाहती है कि हमारे समाज का प्रत्येक वर्ग जो है वो समृद्धशाली हो, विकसित हो, और जो गरीबी की जो रेखा है या जो गरीबी से के दौर से वो गुजर रहा है, उससे वो अपने आप को ऊपर उठा सके। तो ये सारे प्रोग्राम्स थे जो सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए या पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। तो अब बात ये है कि जब सरकार के द्वारा इतने प्रोग्राम्स चलाए गए तो क्यों हमारे देश की गरीबी दूर न हो सकी। आज भी हम ये देखते हैं कि हमारे देश की अधिकांश जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, या आज भी हमारे देश का बहुत ऐसा वर्ग या ऐसा प्रतिशत है जो संपन्न नहीं है। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों में अवेयरनेस की कमी नहीं है, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स हैं, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स हैं लोग, और कई स्कीम्स ऐसी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंच भी नहीं पाती हैं, उनको उस बात की अवेयरनेस नहीं है या उस बात की जानकारी नहीं है, या वो उस बात का पता लगाना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो अपने आप को कूप मंडूक की तरह, हम जैसे हैं उसी में हम खुश हैं, जो ईश्वर ने हमें दिया है हम उसी को पाके खुश हैं, ऐसी धारणा वाले भी लोग हमारे यहाँ हैं। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था, हमारी रूरल इकोनॉमी है, बैकवर्डनेस बहुत अधिक है लोगों में, रूढ़वादिता, परंपरावादिता, ये सब फैक्टर भी हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। हमारे यहाँ का कैपिटल फॉर्मेशन कम है, लोगों के पास इतनी इनकम जब है ही नहीं तो वो सेविंग कैसे करेंगे, और जब सेविंग नहीं होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स की प्रोडक्शन नहीं होगा, और लोगों की इनकम जो है वो कंपैरेटिवली उतनी नहीं बढ़ पाएगी। तो ये देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से जो सरकार ने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए हैं वो कुछ हद तक ऑब्वियस सी बात है सफलता उनको मिली है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से इफेक्टिव नहीं हो पाए हैं। जनता का सहयोग आप कह लीजिए, जनता की अवेयरनेस कह लीजिए, या उन प्रोग्राम्स को प्रॉपरली लॉन्च नहीं किया गया है। सरकार हर सेक्टर में सरकार के प्रोग्राम्स जो हैं जो लोग लेके पहुंच रहे हैं, उनको यदि वो पहुंच भी रहे हैं तो पब्लिक का उन्हें कॉपरेशन अभी पूर्णतया नहीं मिल पा रहा है। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता इसके प्रति अवेयर नहीं है। सरकार के इतने प्रयत्न के बाद भी जनता का सहयोग सरकार को उतना नहीं मिल पा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी जनसंख्या की समस्या है, ये हमारे सभी प्रयत्नों पे, सभी आशाओं पे काफ़ी हद तक, जिसे कहते हैं, उनको समाप्त कर देती है, पानी फेर देती है। हम जितना प्रयास करते हैं, सरकार जितना प्रयास करती है, जितनी योजना बनाती है, हमारी जनसंख्या जो है वो उसको आके बराबर कर देती है। एक तरफ तो हमारी योजनाएं बढ़ रही हैं, हम पर कैपिटल इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने की
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यदि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता भी है तो हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या जो है उसको आके बराबर कर देती है, जिससे कि पर कैपिटा प्रोडक्शन, पर कैपिटा इनकम जो है हमारी उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी कि हमें अपने विकास के लिए आवश्यक है। तो हम बहुत हद तक हमारे देश की जनता, हमारी अवेयरनेस, हमारी सोच इन नीतियों के आगे या आड़े आ जाती है। तो हम सब ये अपेक्षा करते हैं कि यदि हमें अपने देश का विकास करना है तो केवल सरकार को कहने से ही काम नहीं चलेगा, प्रत्येक व्यक्ति का इसमें योगदान अपेक्षित है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हर व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जिस भी प्रकार से योगदान कर सकता है वो उसे करना चाहिए, तभी देश का विकास जो होगा वो संभव हो सकता है। एंड इसी के साथ ये पूरा लेक्चर कि गरीबी क्या है, व्हाट इज़ पॉवर्टी या प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, इस आशा के साथ कि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को हर स्टेप्स को समझाया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। और इन एनी केस अगर कोई डाउट है तो आप अपना मार्क डाल के उसमें हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं एट एनी टाइम, एट एनी वे। थैंक यू सो मच।